भरत जी जब तीर्थराज प्रयाग गए, वहां यमुना जी के किनारे पर खड़े होकर के यमुना मैया से कहते हैं, आरत काहे न करहि कुकर्मु, मांगहि भीख त्याग निज धर्मु। दुखी व्यक्ति कौन सा कुकर्म नहीं करता है, अपना धर्म छोड़ देता है, भीख मांगने लग जाता है। यमुना मैया कहती है कि भरत, तू मेरे सामने आकर के ये क्या सब बोल रहे हो, आरत काहे न करहि कुकर्मु, मांगहि भीख त्याग निज धर्मु। तुम दुखी हो, क्या भीख मांग रहे हो यहां करके? कहा मैं बहुत दुखी हूं, कुकर्म हमारे द्वारा यही हो रहा है कि तुम सूर्य की बेटी हो, यमुना सूर्य की बेटी है, और हमारा भी जन्म सूर्य वंश में हुआ है, इसीलिए इस नाते से हम दोनों भाई बहन हुए। कभी भी बहन से कुछ लेना नहीं चाहिए, यह शास्त्र का धर्म है, बहन को देना चाहिए। आज हम अपनी बहन से मांगने के लिए प्रयागराज में हाथ जोड़ करके खड़े हैं। यमुना मैया कहती है कि भैया तू मेरे से क्या मांग रहा है, बता, सब दूंगी आज। और भरत जी कहने लगे, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। बहन, हमें धन नहीं तुमसे चाहिए, मैं धर्मात्मा भी नहीं कहलाना चाहता हूं, धर्म भी नहीं चाहता, मनोरथ की सिद्धि भी नहीं चाहता, हमें यह हो जाए, हमें वह हो जाए, गति न चाहो निर्वाण, मोक्ष भी नहीं चाहता। यही तो चार चीज दुनिया में है, यही तो चार फल हैं, ये तुम चाहते ही नहीं, फिर काहे के लिए हाथ जोड़े खड़े हो, कहते हो भीख मांग रहा हूं। तब भरत जी ने कहा, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हमें जन्म जन्म में जितना जन्म लेना पड़े, मैं यह नहीं कहता हूं हमें ध्यान में ये दिखा दो वो दिखा दो, जितना भी जन्म लेना पड़े, सारे जन्मों में भगवान राम के चरणों में हमारा अपार प्रेम हो, और कुछ नहीं चाहिए। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सीता राम के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, अनुदिन, यही है संगति रहे साधु के अनुदिन, यहां भी यह शब्द है अनुदिन। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह। दिन प्रतिदिन, दिन प्रति, अनुदिन का दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन राम के चरणों में प्रेम बढ़े। और यहाँ सूरदास जी कहते हैं, दिन प्रतिदिन संत के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, संत के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े, संगति रहे साधु के अनुदिन। संत के चरणों में यदि दिन रात प्रेम बढ़े तो होगा क्या, भव दुख दूरी न सावत। संत के चरणों का प्रेम आपके जीवन में ऐसा फल लाएगा, भव दुख दूरी न सावत। यह संसार जो दुख का घर है, इस घर में आना जाना ही बंद हो जाएगा। जिस घर में जीव को कभी सुख नहीं मिलता, उस घर में आना जाना ही बंद हो जाएगा।